Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS 302 oblique KAS 402 and here we are in lecture number 8 of unit number 4. So in the previous lectures we have finished up binomial distribution. जी हाँ, binomial distribution क्या है, कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? It is a type of discrete distribution basically, जहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बात की थी, यहाँ पे बात की थी only 0 and 1, तो रिजल्ट में भी सक्सेस या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा. सो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला यूज होता है, किस तरह से मीन और वेरिएंस कैलकुलेट किए जाते हैं या अदर मोमेंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं, वो भी हमने प्रॉब्लम्स के थ्रू पूरा का पूरा सॉल्व किया है. राइट नाउ ऑन द सेम बेसिस इस लेक्चर में हम लोग अनदर क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं डिस्क्रीट का, एंड दैट इज कॉल्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. तो क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द फॉर्मूला यूज फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन, मीन और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सब हम इस लेक्चर में देखेंगे. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बेसिकली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ये भी यहाँ पे एज अ क्वेश्चन आ जाता है कि कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बस ये मेनली आपको ध्यान रखना है. बाकी यहाँ पे डिस्कवर्ड बाय लिखा है, दिस इज डिस्कवर्ड बाय एसडी पॉइजन इन 1837. अब बाइनोमियल कहाँ लगाना है, पॉइजन कहाँ लगाना है, मेनली मुझे यहाँ पे ये पता होना चाहिए दोनों रिकॉग्निशन कैसे करने हैं. सो बाइनोमियल के केस में हम कब अप्लाई करते हैं या किस डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है, व्हेन वी नो n and p. अगर आपको n और p पता है, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स पता है, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता है, देन आई कैन अप्लाई सिंपली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बट इफ आई सेज दैट द n इज इंफिनिटी, अगर आपका n जो है वो इनफाइनाइट चला जा रहा है, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारा 0 की तरफ जा रहा है, सच दैट ये जो वैल्यू है n into p दैट इज ऑलवेज फाइनाइट, दैट इज 0 के इक्विवेलेंट एक तरह से ये वैल्यू की तरफ जाएगी, फाइनाइट एक फाइनाइट वैल्यू बनेगी. राइट n तो हमारा इनफाइनाइट है बट p हमारा बहुत कम है, तो उस वजह से ये जो कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन होती है बहुत ही स्मॉल एक फाइनाइट वैल्यू बनती है. तब इस केस को हम यहाँ पे बोलते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. राइट है बाइनोमियल का ही केस, बट व्हेन n इज वेरी लार्ज एंड p टेंड्स टू वेरी स्मॉल, उस केस को हम बोलते हैं पॉइजन्स. और इस केस के अंदर हम यहाँ पे n into p का जो प्रोडक्ट है इसको हम क्या ट्रीट करने वाले हैं, लैम्डा ट्रीट करने वाले हैं. राइट सो अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पढ़ा था, एंड दैट मीन इज इक्वल टू व्हाट, np. और इसी np को मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, लैम्डा. तो बेसिकली आप इसमें देखोगे जब हम ड्राइव करेंगे तो द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट लैम्डा, क्योंकि पॉइजन क्या है, पॉइजन इज नथिंग बट अ केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे n इज वेरी लार्ज एंड p इज वेरी स्मॉल. राइट सो इसका जो डेरिवेशन है, जो इसका फॉर्मूला है, वो भी बेसिकली यहीं से ड्राइव होता है कि फ्रॉम द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव नो दिस फॉर्मूला कि इफ देयर इज n नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड वी वांट टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस, देन px इज इक्वल टू r इज इक्वल टू रिटन एज ncr q टू द पावर n माइनस r एंड p टू द पावर r. अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, राइट अगर हम NCR को एक्सपैंड करते हैं तो NC1 अगर हमने लिखा तो कैसे एक्सपैंड करते हैं, वी विल राइट n ओवर फैक्टोरियल 1. या अगर मुझे NC2 लेना हो तो n-1 ओवर फैक्टोरियल 2. 2 का मतलब क्या होता है, 2 into 1. सो ये कितने टाइम एक्सपैंड होता है, जितना आपका ऊपर टर्म्स लिखी जा रही हैं वो और नीचे टर्म बराबर ही होती है जो हमारा यहाँ पे सफिक्स में लिखा होता है. तो अगर यहाँ पे लिखा है NCR तो इसका मतलब क्या हुआ, n-1 n-2 as on up to n-r+1. जी हाँ, एक पावर कम जाती है, अगर यहाँ पे 2 लिखा था तो ये -1 तक एक्सपैंड होता है. तो इन द सेम वे दिस इज द जनरल मेथड, दिस इज द जनरल फॉर्मूला यू कैन से कि NCR को हम एक्सपैंड कैसे करते हैं, n-1 n-2 as on up to n-r+1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r. नाउ उसके बाद q क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट p plus q is equal to that is 1. सो यहाँ पे q को हमने रिप्लेस कर लिया 1 minus p से, एंड p is replaced as it is, तो p to the power r. नाउ अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन np इज इक्वल टू अनदर वेरिएबल दैट इज लैम्डा. सो यहाँ से p की वैल्यू क्या बनेगी, p की वैल्यू बनेगी लैम्डा बाय n. सो अगर p की वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ n into n-1 into n-2 as on up to n-r+1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r. यहाँ पे 1 minus p है तो दिस 1 minus p बिकम 1 minus लैम्डा टू द पावर बाय n टू द पावर n minus r, और ये p है तो ये भी हो जाएगा लैम्डा बाय n टू द पावर r. यानी कि अगर हम इसे सेपरेशन करें, सो सेपरेशन मतलब लैम्डा टू द पावर r, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है जो बिल्कुल सेपरेट बाहर आ जाएगी, दिस कैन बी लैम्डा टू द पावर r. उसके बाद यहाँ पे ये जो n टू द पावर r है, ये n टू द पावर r मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, यानी n into n-1 n-2 as on up to n-r+1
डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फैक्टोरियल आर ना लिख के ये n टू द पावर r इसके अपॉन में कर दिया, और इनटू 1 माइनस लैम्डा बाय n टू द पावर n, और इसी को हम लिख सकते हैं माइनस r नीचे आता है ना, तो 1 माइनस लैम्डा टू द पावर n टू द पावर r, और बचा क्या, बचा ये फैक्टोरियल r, तो ये फैक्टोरियल r भी हम यहीं पे बाहर कर देते हैं, राइट। सो क्या किया, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन थी, उस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन को एक्सपैंड किया, उस एक्सपेंशन में q की जगह 1 माइनस p और अल्टीमेटली p इज रिप्लेस बाय लैम्डा बाय n, तो जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे आपको ये इक्वेशन यहाँ पे जनरेट होने वाली है। अब इसी इक्वेशन को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये है n टू द पावर r, यानी n कितने टाइम्स है, n r टाइम्स है, और ये जो ऊपर आप टर्म्स देख रहे हो ये टर्म्स भी कितनी है, ये टर्म्स भी r होती हैं। दैट मीन्स अगर मैं इस n टू द पावर r ना लिख के यहाँ पे लिख दूं n इंटू n इंटू n इंटू n डॉट 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 n, तो हर एक टर्म के अपॉन में क्या आ जाएगा, हर एक टर्म के अपॉन में सेपरेट n आ जाएगा, राइट। सो मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये आपका बदल जाएगा लैम्डा टू द पावर r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r n upon n, n minus 1 upon n, n minus 2 upon n, minus n minus r plus 1 upon n, as so on, right? Or into 1 minus lambda by n to the whole power n, or 1 minus lambda by n to the whole power r, राइट। सो कुछ नहीं करा, केवल इस केस को आपने एक्सपैंड किया है, इस केस को एक्सपैंड करके हमें ये टर्म यहाँ पे मिल गई। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से n कैंसिल आउट हो रहा है, और अगर आप इन टर्म्स को देखोगे तो दिस टर्म इज बेसिकली रिटन एज 1 माइनस 1 बाई n, दिस टर्म इज बेसिकली रिटन एज 1 माइनस 2 बाई n। सिमिलरली जो लास्ट टर्म भी बनी वो क्या बनी, 1 माइनस r प्लस 1 डिवाइड बाय n। तो अल्टीमेटली व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट, इस कंप्लीट इक्वेशन के अंदर जब n को आप इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0। तो ये टर्म हुई, ये टर्म हुई, ये टर्म हुई, ये सारी की सारी टर्म क्या बन जाएंगी, ये सारी की सारी टर्म बन जाएंगी 1 माइनस 0 दैट बिकम 1। सिमिलरली ये जो यहाँ पे टर्म है 1 माइनस लैम्डा बाय n टू द पावर r, यानी 1 माइनस लैम्डा बाय n एंड n इज इंफिनिटी टू द पावर r, यानी अगेन 1 टू द पावर r, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी हमारा 1 बन जाएगा। यानी कि इस एक्सप्रेशन में ये टर्म भी 1, ये टर्म भी 1, ये टर्म भी 1, सभी की सभी टर्म्स यहाँ पे 1 हो चुकी। तो बचा क्या, बचा मेरे पास लैम्डा टू द पावर r डिवाइड बाय फैक्टोरियल r इंटू 1 माइनस लैम्डा बाय n और होल पावर n। अब यहाँ पे मैंने n को पुट नहीं किया बिकॉज अगर मैं यहाँ पे n को पुट कर दूंगा इंफिनिटी, सो दिस बिकम कंप्लीट आंसर इनफाइनाइट, क्योंकि एनी वैल्यू पावर इंफिनिटी दैट इज इंफिनिटी, सो ये आपको इनफाइनाइट रिजल्ट दे देगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे n को इंफिनिटी पुट नहीं करा, यहाँ हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अभी हमने इस फैक्टर पे n की वैल्यू को पुट नहीं किया। Now this factor further written as lambda to the power r divided by factorial r. Now 1 minus lambda by n, ये जो यहाँ पे टर्म लिखी है lambda by n, इसी टर्म को हमने ऊपर बना दिया, तो यहाँ पे हमने माइनस n by lambda, और इस टर्म में माइनस n by lambda बनाया, यानी माइनस 1 by lambda से, माइनस lambda से क्या कर दिया, इसकी होल पावर माइनस लैम्डा। तो पावर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। सो जब पावर पावर मल्टीप्लाई होती है तो माइनस n बाई लैम्डा इंटू माइनस ऑफ लैम्डा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अल्टीमेटली यही बनना है। तो हमने इस फैक्टर को इस फॉर्म में पेश कर दिया 1 माइनस लैम्डा बाई n होल पावर माइनस n बाई लैम्डा, और इसकी होल पावर माइनस लैम्डा। ऐसा क्यों किया, बिकॉज ये जो अंदर टर्म बन रही है दैट इज 1 माइनस लैम्डा बाय n, या इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन n बाय लैम्डा, राइट। सो ये जो n बाय लैम्डा हमने यहाँ बनाया, इसी को हमने यहाँ पे पावर में बनाया माइनस n बाय लैम्डा, और इस चीज को करने के लिए हमने यहाँ पे माइनस लैम्डा की पावर बनाई है, राइट। सो ये एक डेरिवेशन है, आ चुका है, दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को इस पे लेक्चर में आप लोगों को बता रहा हूँ कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते हुए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तक कैसे पहुंचना है, किस तरह से पॉइजन का फॉर्मूला बेसिकली आने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसे एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करने के बाद हमने एक तरह से n को फिनिश अप किया, यहाँ पे n को इन्फिनिटी पुट किया, बट ये जो वैल्यू है ये n को इन्फिनिटी नहीं रखना है, अदरवाइज कंप्लीट आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम इसे इस फॉर्म में रखेंगे। नाउ ये जो यहाँ पे रेशियो बना है 1 माइनस लैम्डा बाय n होल पावर माइनस n बाय लैम्डा, दिस विल बी बेसिकली कॉल्ड नेपोरियन बेस। अगर आपके पास बनता है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय x टू होल पावर x, राइट, 1 प्लस 1 बाय x टू द होल पावर x, दिस इज इक्वल टू सिंपली e टू द पावर e, दैट इज कॉल्ड द नेपोरियन बेस, राइट, व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब यही सेम चीज आपकी हमने यहाँ पे फॉर्म करी है। यहाँ पे टर्म क्या बन रहा है, यहाँ पे टर्म बन रहा है 1 माइनस लैम्डा बाय n होल पावर माइनस n बाय लैम्डा। तो अल्टीमेटली है क्या 1 प्लस, अगर मैं इसे लिखूं 1 ओवर माइनस n बाय लैम्डा, और इसकी पावर भी हमने क्या बनाई माइनस n बाय लैम्डा। तो ये टर्म बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है द नेपोरियन बेस e,
राइट। सो यहाँ पे जो हमने टर्म बनाई है, इस टर्म की वजह से जब आप इस वैल्यू को e से रिप्लेस कर देंगे तो ये फॉर्मूला क्या बदल जाएगा, फॉर्मूला बदल जाएगा लैम्डा टू द पावर r इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा डिवाइड बाय फैक्टोरियल r, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, जहां पे आपको r सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा लैम्डा टू द पावर r e टू द पावर माइनस लैम्डा डिवाइड बाय फैक्टोरियल r, वेयर व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ n into p and n is very very large over here and p is very very small. That is the main difference between binomial and the Poisson, राइट। सो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। अब अगर मैं सेम टू सेम बायनोमियल के बेस पे चलूं, अगर आपको बायनोमियल याद हो तो इस फॉर्मूले के बाद हम लोगों ने किया था रिकर्शन फॉर्मूला, तो रिकर्शन फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ r प्लस 1 बाय द फॉर्मूला लैम्डा अपॉन r प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ r, यानी कि अगर r 0 है तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू p ऑफ 0, राइट, p ऑफ 0, दिस इज द p ऑफ 1 वैल्यू। सिमिलरली अगर मुझे r की जगह 1 पुट कर दिया तो ये बनेगा p2, तो ये हो जाएगा लैम्डा ओवर 2 और ये हो जाएगा p ऑफ 1। तो पहले मुझे p0 पता होगा, p0 से p1 आएगा, p1 से मैं p2, p2 से p3, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रिकर्शन फॉर्मूला, राइट। और रिकर्शन के बाद जो हमने थिंग पढ़ी थी दैट इज मीन एंड वेरिएंस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्राइव किया है मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन by the same formula because this is a discrete distribution। तो discrete distribution में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हमारा फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n r इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस। बट यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n हमारा इनफाइनाइट है, राइट। सो इसलिए फॉर्मूले में देखिए मैंने डायरेक्टली क्या लिखा है, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ r एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा टू द पावर r डिवाइड बाय फैक्टोरियल r इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा। अब इसको मुझे एक्सपैंड करना है, राइट। तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है जिसपे r का इंपैक्ट ही नहीं हो रहा, इसमें कांस्टेंट टर्म है आपका e टू द पावर माइनस लैम्डा, इसको मैं बाहर कर सकता हूं, r से r कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये समेशन साइन है, उसके बाद ये बच जाएगा लैम्डा टू द पावर r, और अगर r से आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ये यहाँ पे बच जाएगा फैक्टोरियल r माइनस 1, राइट। अब अगर r आप देखें तो यहाँ पे अगर आप 0 रखते तो ये कंप्लीट वैल्यू 0 बनाता, और 0 के बाद मैं कोई भी वैल्यू रखूं लाइक 1 2 3 तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी, रिमेन होगी, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे लिमिट r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी भी कर सकते हैं, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी की जगह 1 टू इन्फिनिटी, और ये हो गया लैम्डा टू द पावर r डिवाइड बाय फैक्टोरियल r माइनस 1। अब इसे हम एक्सपैंड कर लें अगर, तो ये है e टू द पावर माइनस लैम्डा, इसको r इज इक्वल टू 1 रखा तो ये होगा लैम्डा डिवाइड बाय 1 माइनस 1 फैक्टोरियल 0 प्लस फिर उसके बाद लैम्डा की r की जगह 2 यानी लैम्डा स्क्वायर और 2 माइनस 1 दैट इज फैक्टोरियल 1 प्लस लैम्डा क्यूब डिवाइड बाय r की जगह 3 है तो ये हो जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल 2 प्लस r की जगह 4 तो लैम्डा 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 एज ऑन अप टू इन्फिनिटी, राइट। तो इसमें कॉमन टर्म क्या है, कॉमन टर्म है लैम्डा। सो इफ आई टेक लैम्डा कॉमन देन ये टर्म बच जाएगा आपका 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस लैम्डा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एज ऑन अप टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज द समथिंग व्हाट दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन। जी हाँ, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बन गया e टू द पावर लैम्डा, बिकॉज वी नो e टू द पावर x को कैसे एक्सपेंड करते हैं, e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एज ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये फॉर्मूला बन गया e टू द पावर लैम्डा के लिए, और यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई में क्या है लैम्डा इंटू पावर माइनस लैम्डा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट ओनली लैम्डा। तो यही चीज मैंने आपको पहले ही बोली थी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू n इंटू पी, एंड n इंटू पी क्या है, दैट इज लैम्डा, राइट। सो जो फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया है बायनोमियल के अंदर वही सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ पे np की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, द प्रोडक्ट np इज रिप्लेस्ड इक्वल्स टू दैट इज लैम्डा। नेक्स्ट सिमिलरली हम लोगों ने वेरिएंस कैलकुलेट किया था, तो चलिए वेरिएंस कैलकुलेशन देख लीजिए। वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो वेरिएंस के लिए हमें पता है दैट इज समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ r माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू इज व्हाट, मीन स्क्वायर, बेसिकली इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला e ऑफ x स्क्वायर माइनस ex होल स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे ये मीन होता है तो मीन का स्क्वायर यहाँ पे म्यू स्क्वायर हो गया, और ये ex स्क्वायर कैसे आएगा, r स्क्वायर इंटू पी आर। तो सेम थिंग pr को यहाँ वैल्यू पुट कर दी लैम्डा टू द पावर r e टू द पावर लैम्डा माइनस ऑफ लैम्डा डिवाइड बाय फैक्टोरियल r माइनस म्यू स्क्वायर।
अब इसे एक्सपैंड करना है, इसमें भी वही सेम चीज है, यहाँ पे r पे कौन डिपेंड नहीं कर रहा, r पे डिपेंड नहीं कर रहा, e टू द पावर माइनस लैम्डा, इसे हम कर देंगे बाहर और समेशन के अंदर रह जाएगा समेशन r इज इक्वल टू ये है r स्क्वायर लैम्डा टू द पावर r डिवाइड बाय फैक्टोरियल r। बट सेम चीज है, अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो क्या ये वर्क करेगा, ये वर्क नहीं करेगा। ये वर्क कहां से स्टार्ट करेगा, ये वर्क करेगा r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। सो मैंने अपनी लिमिट को चेंज कर दिया, r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये टर्म के बाद आपका एक तरह से माइनस म्यू स्क्वायर तो चल ही रहा है, जो म्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट म्यू इज नथिंग बट लैम्डा। सो ये बेसिकली क्या है, लैम्डा स्क्वायर, म्यू स्क्वायर इज नथिंग बट लैम्डा स्क्वायर, तो हम वो बाद में रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे मेन पार्ट है कि हमें इस फर्स्ट पोर्शन को सॉल्व करना है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा e पावर माइनस लैम्डा। सेम चीज है, वही समेशन को एक्सपैंड करना है, समेशन एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, r की जगह 1, यानी कि ये बचेगा लैम्डा टू द पावर 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल r। जब r को 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर लैम्डा टू द पावर 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 3 का स्क्वायर, आपने r की जगह 3 रखा तो 3 का स्क्वायर लैम्डा टू द पावर दैट इज 3 और फैक्टोरियल 3 एज ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, अब यहाँ पे लैम्डा कॉमन हो सकता है, तो अगर मैं यहाँ पे लैम्डा कॉमन कर दूं तो ये हो जाएगा e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा बाहर, यहाँ पे आपका बच गया 1, यहाँ पे इस तरह से क्या बच गया 2 का स्क्वायर, लेकिन एक फैक्टोरियल 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बेसिकली 2 लैम्डा। सिमिलरली अगर फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करें तो एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर एक 3 बचा, लैम्डा क्यूब में से एक लैम्डा बाहर चला गया तो यहाँ हो गया लैम्डा स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा आपका फैक्टोरियल 2, क्योंकि 3 कैंसिल आउट किया आपने, 2 into 1 रिमेन सेम। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे बनती है, अगर आप इसके आगे भी सॉल्व करते हो तो यहाँ होती है 4 का स्क्वायर लैम्डा टू द पावर 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4, तो यहाँ पे एक 4 कैंसिल आउट हो जाता तो मैं लिखता 4 लैम्डा क्यूब डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 एज सॉन अप टू इन्फिनिटी माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर, राइट। अब अगर इसे फर्दर सॉल्व कैसे करूं, इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए अगर मैं इसे यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक करता हूं, कैसे, इस सीरीज को हम लिख सकते हैं 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस लैम्डा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एज ऑन अप टू इन्फिनिटी, राइट। ये हो गई फर्स्ट सीरीज। इसके अलावा इसी को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे मैं 1 ले चुका, यहाँ पे ना मैंने लैम्डा लिया है, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे 2 लैम्डा था ना, तो अब बचा कितना, यहाँ पे बचा एक लैम्डा, राइट। यहाँ पे मैंने लिया लैम्डा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, जबकि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 लैम्डा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 है, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा 2 लैम्डा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, सो दैट दिस टर्म एंड दिस टर्म विल एडेड एंड बिकम्स दिस 3 लैम्डा स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली यहाँ पे 4 लैम्डा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 था, जिसमें से एक लैम्डा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 हमने यहाँ ले लिया, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3 लैम्डा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एज ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो हमने एक तरह से इस सीरीज को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 1 इज दिस वन एंड 1 इज दिस वन, और माइनस म्यू स्क्वायर एज इट इज बाहर है। सो अब अगर आप इन दोनों सीरीज को देखेंगे तो ये दोनों सीरीज बहुत इजीली सॉल्व हो रही हैं। दिस फर्स्ट सीरीज इज नथिंग बट e टू द पावर लैम्डा एंड दिस सेकेंड सीरीज इज नथिंग बट, अगर मैंने लैम्डा को यहाँ पे कॉमन कर लिया तो ये 1 प्लस 2 से 2 कट रहा है तो ये लैम्डा बचेगा, उसके बाद 3 से 3 कट जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 बचेगा एज ऑन लैम्डा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एज ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये लैम्डा के साथ फिर से क्या बन जाएगा, e टू द पावर लैम्डा। अल्टीमेटली अगर मैं इन दो वैल्यूज को यहाँ पे सॉल्व करूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ e टू द पावर माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा, उसके बाद यहाँ पे ये सीरीज पहली सीरीज बनी e टू द पावर माइनस लैम्डा के लिए, प्लस लैम्डा के लिए, और दूसरी सीरीज बनेगी प्लस लैम्डा इनटू e टू द पावर लैम्डा के लिए, माइनस म्यू स्क्वायर इज नथिंग बट लैम्डा स्क्वायर। ये मैंने आपको बोला था ये मीन है, मीन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज नथिंग बट लैम्डा। सो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया। अब सिंपली अगर आप इसे सॉल्व करें तो e टू पावर माइनस लैम्डा इंटू e टू पावर लैम्डा, ये आपका लैम्डा बचेगा, और सिमिलरली ये टर्म जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर बनाएगी और माइनस लैम्डा स्क्वायर है। सो अल्टीमेटली सॉल्व हो क्या आता है, लैम्डा। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा केस है जहां पे मीन भी लैम्डा है और वेरिएंस भी लैम्डा है, राइट। जबकि हमने जो बाइनोमियल पढ़ा था वहां पे NP और NPQ था, बट पॉइजन के केस में दोनों ही केसेस में आपका लैम्डा आया है, बिकॉज हमने P को क्या माना है, P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो अगर P अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1, तो Q की वैल्यू क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी ना। तो NPQ भी बेसिकली क्या हो गया, NPQ बेसिकली लैम्डा ही बनेगा। सो इसलिए यहाँ पे दोनों ही केसेस में, चाहे वो मीन है चाहे वो वेरिएंस है, दोनों ही केसेस में हमारे पास जो वैल्यू बनी है दैट इज लैम्डा, राइट। सो क्वेश्चन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे मीन कैलकुलेट करने के लिए है या वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए है। अब आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट, अगर आपको अदर मोमेंट्स कैलकुलेट करने हो, लाइक मोमेंट्स अबाउट मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सो वी हैव ऑलरेडी नो μ1 हमेशा 0 होता है, फर्स्ट मीन, फर्स्ट सेंटर मोमेंट। देन सेकंड μ2 इज इक्वल टू लैम्डा, हम ड्राइव कर चुके हैं। μ3 भी इसमें लैम्डा के इक्वल होता है, μ4 की वैल्यू होती है 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, बट यहाँ पे कोई इनका प्रूफ नहीं है, इनको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। एंड बेस्ड ऑन दीज मोमेंट्स वी कैन राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ कुर्तोसिस, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा 1 स्क्यूनेस के लिए अंडर रूट ऑफ μ3 स्क्वायर डिवाइड बाय μ2 क्यूब, तो ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ लैम्डा। और सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द कुर्तोसिस कोफिशिएंट μ4 डिवाइड बाय μ2 स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3 प्लस 1 बाय लैम्डा। सो इस लेक्चर में इतना ही। आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर आप लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बायनोमियल से इससे क्या रिलेशन है, क्यों हम इसे लिमिटिंग केस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ये आप प्रूफ करना समझ चुके हैं। हाउ यू कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस, जो कि किसके बराबर है, ओनली एंड ओनली लैम्डा, तो वो आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं। एंड व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज नथिंग बट एनपी, राइट। सो अब इस पे बेस नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा, सो दैट तब तक आप इस लेक्चर को सुनिए दोबारा से, इन्हीं फॉर्मूलों को बेसिकली दोबारा देखिए किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज वेरी वेरी इजिली, राइट। सो बने रहिए मेरे साथ प्रॉब्लम्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।